चलिए भाई लोग, आज हम लोग बनाएंगे 7.3 का क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 7.3 में 19 तक बन गया है, 20 से आज हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा गया है cos 2x बटा cos x प्लस sin x के होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए cos 2x बटा cos x प्लस sin x के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। बिना कुछ इधर उधर के बात किए सीधे आते हैं पॉइंट पर और इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर जो cos 2x आपको दिख रहा है उसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, ये cos 2x का फॉर्मूला होता है और नीचे है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, dx। ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको इसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो a प्लस बी हो जाएगा और a माइनस बी हो जाएगा। तो एक बार प्लस में लिख दिए और एक बार माइनस में लिख दिए। ठीक है, इस तरह से। और बटा के नीचे जो दिख रहा है ये है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब देखो भाई, यहाँ एगो से एगो कट जाएगा तो ऊपर जो बच गया वो वाला और नीचे जो बच गया वो वाला लिख देंगे हम। तो लिखेंगे तो हमारा कैसा हो गया भाई, तो हो गया cos x माइनस sin x बटा cos x प्लस sin x। अब आप ध्यान से देखो कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला आया है कि नहीं। तो जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला आता है तो आंसर हो जाता है log नीचे वाला प्लस c, log cos x प्लस sin x। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा c। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना भाई, तो क्वेश्चन नंबर 20 था ये। 20 के बाद हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 21। 21 कह रहा है साइन इनवर्स cos x। छोटा प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। साइन इनवर्स cos x, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। भाई ये टॉपिक आप आईटीएफ में ही पढ़े हो। आईटीएफ में ही बताया गया है कि cos को साइन में बदलोगे तो साइन साइन सेम होने के कारण हट जाएगा और हमारा आ जाएगा आंसर जो आना होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स उतार लेते हैं और cos को साइन में बदलने के लिए लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। साइन दिखने लगा यहाँ, क्यों? क्योंकि cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है। अब ये साइन साइन हट जाएगा तो केवल बच जाएगा क्या, पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, और इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, अचर राशि है, x से गुना हो जाएगा, पाई x बाई 2 हो जाएगा और x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। तो इस प्रश्न का ये खूबसूरत आंसर हो गया, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 बटा cos x माइनस a cos x माइनस b। 22 नंबर dx बटा cos x माइनस a इंटू में cos x माइनस b। इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसे आप ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, बड़ा प्रश्न है तो ये कैसे बनेगा, ध्यान देना आप लोग। इस प्रश्न को बनाने के लिए हमें 1 बटा साइन a माइनस बी से गुना भाग करना पड़ेगा। ऊपर हो गया साइन a माइनस बी और नीचे हो गया साइन a माइनस बी, यानी गुना साइन a माइनस बी से गुना और साइन a माइनस बी से भाग हो गया। नीचे क्या दिख रहा है, cos x माइनस a इंटू में cos x माइनस b, ऐसा हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ आप कि 1 बटा साइन a माइनस बी ऐसे ही रह जाएगा ये वाला, और इसमें हम क्या करते हैं कि साइन यहाँ उतार देते हैं और a माइनस बी के जगह ये वाला चीज एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करेंगे भाई, तो देखो ध्यान से देखना सभी लोग। x माइनस बी को पहले लिख देते हैं
और माइनस दे के इसको लिख देते हैं x माइनस ए को। ऐसा करने से क्या होगा भाई, तो हमारा x प्लस में है और x माइनस में है, कट जाएगा और माइनस माइनस गुना होके प्लस ए आ जाएगा और b यहाँ माइनस में है, तो यहाँ a प्लस में है b माइनस में है, तो जब x x कट जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो a आ जाएगा और माइनस b है तो माइनस b आ जाएगा। तो इसी चीज को एडजस्ट किया गया है इसके साथ, ठीक है। अब क्या है ना कि नीचे उतार लो cos x माइनस ए और cos x माइनस बी, ऐसे उतार लो, ठीक है। क्लियर, यहां तक तो सब चीज ओके है। पहले क्या किया गया, साइन ए माइनस बी से गुना भाग किया गया। फिर क्या किया गया, नीचे वाला में जो ये थीटा दिख रहा है इसी थीटा को एडजस्ट करके ये चीज बनाया गया है। कैसे, अब तो ये वाला यहां लिख दिए हैं, ये वाला यहां लिख दिए हैं, बीच में माइनस दे दिए, इसको टोटल को हल करेंगे तो ये माइनस बी आएगा, ठीक है। चलिए अब ये ए का काम करेगा, ये बी का, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/sin ए माइनस बी उतर जाएगा और उसके बाद क्या करेंगे हम कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बटा खींच देते हैं और बटा के नीचे क्या है भाई, cos x माइनस ए इंटू में हो गया cos x माइनस बी, ऐसा हो गया। अब एक बात बताओ आप कि जो है बटा के नीचे वाला दिख रहा है, इसे हम इसके नीचे और इसे हम इसके नीचे दो जगह छीट सकते हैं। घेर के लिखे हैं, क्यों घेर के लिखे हैं, क्योंकि ये जो 1/sin a माइनस बी है वह इस हिस्सा के लिए भी है और इस हिस्सा के लिए भी है, ठीक है। तो अब इसे दो जगह पे छीटेंगे ना तो ऐसा हो जाएगा 1/sin a माइनस बी यहाँ रह जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन देंगे, इसके नीचे इसको एक बार ले जाएंगे, ठीक है। तो इस दोनों के नीचे इस दोनों को ले जाएंगे तो cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कट जाएगा, तो sin x माइनस बी अब बटा के नीचे बच जाएगा कितना, cos x माइनस बी ऐसा बच जाएगा dx, ठीक है। और फिर माइनस बीच में है तो माइनस दे के इंटीग्रेशन दे दो और इस दोनों के नीचे भी इसको ले जाओ, ठीक है। तो इसमें अब फिर कट जाएगा cos x माइनस बी से cos x माइनस बी, तो sin x माइनस ए और cos x माइनस ए बच जाएगा, sin x माइनस ए ऊपर बच जाएगा और cos x माइनस ए नीचे बच जाएगा, ठीक है। क्या किया गया है यहाँ पर भाई लोग, इसके नीचे इसको और इसके नीचे इसको रख करके दो हिस्सा में और कटाया गया है। अब ये sin बटा cos tan बन जाता है, तो अब ऊपर से मिटकाना पड़ेगा हमें, तब न लिखेंगे। चलो ध्यान केंद्रित करो भाई लोग, इस तरह से हो जाएगा। देखो तो साइन बटा cos tan हो जाएगा, तो आई बराबर यहाँ 1/sin a माइनस बी बाहर रहने देते हैं और उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन में हो जाएगा tan साइन बटा cos tan होता है x माइनस बी tan थीटा हो गया। अब उसके बाद माइनस है बीच में तो माइनस दे दो, साइन बटा cos tan होता है तो tan x माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। बोलो भाई कोई दिक्कत, साइन बटा cos tan होता है, साइन बटा cos tan होता है। अब क्या है ना कि 1/sin a माइनस बी बाहर रह जाएगा और ये वाला जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो tan का इंटीग्रेशन log sec x होता है, log sec x माइनस बी, ये हो गया इंटीग्रेशन। tan का इंटीग्रेशन log sec x होता है, log sec x माइनस ए, ये हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। अब प्लस में आ गया c। अब एक काम करते हैं, log m माइनस log n को लिखते हैं log m बटा n, लघुगणक का रूल होता है log m माइनस log n बराबर log m बटा n, तो ये हो जाएगा इस प्रकार 1/sin a माइनस बी और log m हो गया ऊपर x sec x माइनस बी और बटा sec
x माइनस ए अब प्लस में c, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आपके बुक के आंसर में सेक नहीं है, कॉस है। तो नीचे वाले को ऊपर भेज के कॉस बना दो, ऊपर वाले को नीचे भेज के कॉस बना दो, तो आंसर आपका मैच कर जाएगा आपके बुक से। ठीक है, तो आपके बुक से आंसर मैच करेगा तो क्या होगा भाई, तो लॉग कॉस x माइनस ए हो गया ऊपर, कॉस x माइनस बी हो गया नीचे। और इस प्रकार से आपके बुक में यही आंसर दिया गया है। ठीक है, तो देख लो भाई, हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 भी बना लिए बहुत अच्छा से। ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो जी। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 और 24 जो है वो ऑब्जेक्टिव है। आओ देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा गया है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस तरह से। अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, तो नीचे इंटू हुआ ऊपर जोड़ घटा हो तो इसे दो जगह छेड़ देते हैं। इसके नीचे इसको ले जाएंगे साइन स्क्वायर कट जाएगा, 1 बटा खाली का बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। और इसके नीचे इसे ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर कट जाएगा, 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 1 बटा कॉस स्क्वायर तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये 1 बटा साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब बताओ भाई कि तुम लोग जानते हो सेक स्क्वायर का क्या होता है, इंटीग्रेशन tan x, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस में c। और इस प्रकार से ये वाला आंसर सही होगा, tan x प्लस कॉट एक्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए एक और इसमें सवाल है, देख लेते हैं उसे भी। 24 नंबर 24 में लिखा गया है e के पावर x इंटू 1 प्लस एक्स बटा में कितना कॉस स्क्वायर e के पावर x इंटू एक्स। देखो भाई, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो मन में भी सोच के बनाया जा सकता है। ये जो कोष्ट में दिख रहा है ना, कोष्ट में e के पावर x इंटू एक्स, इसे t मान सकते हो। डीसी करोगे ना इसका, तो e के पावर x के डीसी e के पावर x, x बेचारा चुपचाप, x के डीसी 1, e के पावर x बेचारा चुपचाप, t के डीसी dt बटा dx। इसका डीसी ही होता है u इंटू भी पर, e के पावर x के डीसी e के पावर x बेचारा चुपचाप, x के डीसी 1, e के पावर x बेचारा चुपचाप, e के पावर x इसमें से कॉमन हो गया तो x प्लस 1 हो गया, और ये हो गया dt बटा dx। dx को गुना में भेज दोगे तो ये वाला चीज आ जाएगा। देखो तो e के पावर x इंटू में x प्लस 1 इंटू में dx बराबर में dt। अब ये वाला चीज ऊपर दिख रहा है तो उसके लिए तो हम सिद्ध कर देंगे, सेट कर देंगे dt, और नीचे वाले को cos स्क्वायर t का है कि इसको t माना गया है इसको, तो cos स्क्वायर नीचे से ऊपर जाके बनेगा sec स्क्वायर t, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होगा tan t प्लस c। अब इसमें t का मान रख दोगे तो हो जाएगा tan e के पावर x इंटू में x प्लस में c, तो यही आपका आंसर होगा। अब ये सवाल हम 2 नंबर के लायक बना दिए हैं। ऑब्जेक्टिव में जब भी पूछेगा तो ये सारा कैलकुलेशन माइंड में होगा। कैसे, तो इसका डीसी ही होता है cos स्क्वायर टी होगा, नीचे से ऊपर जाके sec स्क्वायर टी का tan t का मान रख दो, tan इतना ही करेगा आंसर। तो ये सब चीज मन में भी सोच के हो सकता था ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन हम लिख के दिखा दिए कि कैसे होगा। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गया और हमारा ये सवाल भी बन गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।